हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं गौरव मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं पॉलिनोमियल्स चैप्टर के एक और नए वीडियो के अंदर, जहां पे आज हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाले टॉपिक को और आगे लेकर चलने वाले हैं। आज हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में कुछ और नई आइडेंटिटी सीखेंगे जो कि हमने पिछली क्लासेस में, पिछली वीडियोस में नहीं सीखी है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आइडेंटिटी को ही इंट्रोड्यूस करते हैं। आइडेंटिटी नंबर है हमारा ये 7th और आप देख सकते हो कि मैंने इसे दो फॉर्म में आपको लिख के दिया है। सर कौन से दो फॉर्म में आपने लिख के दिया है? तो पहला फॉर्म आपके पास ये रहा, दूसरा फॉर्म आपके पास ये रहा। सर इस आइडेंटिटी को हम पहचानेंगे कैसे? तो पहचानना बहुत आसान काम है। आसान ऐसे है कि आप देख सकते हो एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर दो वेरिएबल है। कौन से दो वेरिएबल है भाई? एक है x, दूसरा है y और बीच में साइन है माइनस का और पावर है आपका क्यूब का। तो आपको यह स्पॉट करना आना चाहिए कि आइडेंटिटी 7 कब लगानी है। तो जैसे ही आप देखोगे x माइनस y और पावर होल क्यूब का, तो आपके दिमाग में यह प्रोग्राम हो जाना चाहिए कि आइडेंटिटी 7 को यूज करना है। चलिए, यह तो बात हो गई पहचानने की। अब आइडेंटिटी 7 को हम लगाए कैसे? तो देख सकते हो आप कि यहां पे मैंने एक्सपांडेड फॉर्म लिखा है आइडेंटिटी 7 का। पहले x का होल क्यूब हुआ, फिर मैंने लिखा माइनस और फिर y का होल क्यूब किया मैंने, फिर मैंने लिखा माइनस, फिर मैंने लिखा 3xy और ब्रैकेट के अंदर लिखा है x माइनस y। टेंशन मत लीजिए, इसको अभी बड़े एक्सपांडेड फॉर्म में मैं लिखने वाला हूं। यहां पे अगर आप नीचे बात करोगे तो नीचे बस इतना सा चेंज है कि मैंने वेरिएबल्स के नाम बदल दिए हैं। पहले वेरिएबल का नाम x और y था और अभी मेरे वेरिएबल्स का नाम a और b है। तो x की जगह रख दिया है मैंने a और y की जगह रख दिया है मैंने b। बाकी एक्सपांशन वही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। जहां जहां x है वहां वहां आपको a मिल जाएगा, जहां जहां y है वहां वहां पर आपको b मिल जाएगा। अब इसको तो आपको याद रखना ही है, यहां पे कोई ऑप्शन नहीं और कोई शॉर्टकट भी नहीं है कि मैं आपको बता दूं तो जिससे आप आसानी से याद रख पाओ। ऑल्दो थोड़े बहुत होते हैं बट हम यहां पे उन चीजों को बात नहीं करेंगे। थोड़ा हमारा मेमोरी भी शार्प होना चाहिए कि हम चीजों को याद रख सके। चलिए, अब आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व भी करना आना चाहिए। कैसे सॉल्व करना आना चाहिए? तो मैं यहां पे आपको लिख के दिखा देता हूं। पहले तो मैं आपको आइडेंटिटी लिख के दिखाता हूं। हमारी जो आइडेंटिटी है वो ये है कि अगर आपके पास x माइनस y है और उसके ऊपर होल क्यूब है, तो आपकी आइडेंटिटी बनती है x क्यूब, फिर आपके पास आता है माइनस, फिर बनता है y क्यूब, फिर आपके पास आता है माइनस 3xy और ब्रैकेट के अंदर रहता है x माइनस y। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे हम। कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहां पे तो कोई चेंज नहीं हो सकता आपके एलएचएस में, ये तो x माइनस वाई का होल क्यूब रहेगा। इधर हम चेंज कर सकते हैं, यहां पे x क्यूब, नो चेंज हियर, y क्यूब कोई बदलाव नहीं। यहां पे जो ब्रैकेट के बाहर आपका 3xy है उसको ब्रैकेट के वेरिएबल से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो हमारा माइनस 3xy है, हम इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे हमारे x के साथ। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब दूसरी बात, माइनस 3xy मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? माइनस y के साथ। माइनस 3xy है और माइनस y है, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, इसलिए आप यहां पे लिख दोगे प्लस और यहां पे लिख दोगे 3xy मल्टीप्लाइडेड बाय y। अब ये लिखने के बाद सिर्फ मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को आपको परफॉर्म करना है। ये x माइनस y का होल क्यूब हो गया, ये आपके पास x क्यूब है, ये आपके पास y क्यूब है। यहां पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक x यहां है, एक x यहां है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो आप जानते हो कि x का होल स्क्वायर हो जाएगा और y तो रहेगा ही। जब आप यहां पे चीजों को मल्टीप्लाई करोगे तो y है और y है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो यहां पे x y का होल स्क्वायर बन जाएगा। इस तरीके से आपने आइडेंटिटी नंबर 7 का एक और एक्सपांडेड फॉर्म लिख लिया है। तो पहला तो आपको याद रखना ही रखना है जो यहां पे है। ये जो दूसरा वाला है ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है क्योंकि हमें बहुत जगहों पे काम आता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही जो a और b के रूप में मैंने यहां पे आइडेंटिटी लिखी है, ये फॉर्म भी आप याद रखिएगा और इसको थोड़ा सा हम सॉल्व भी कर लेते हैं। अब सॉल्व करने के लिए मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूं जिससे आप चीजों को ध्यान रख लेना। तो जब आप इस a माइनस b का होल क्यूब करोगे, तो यह बात मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये ऊपर और नीचे वाली चीज में कोई चेंज नहीं है, बस इतना सा चेंज है कि x की जगह a रख दिया है मैंने, y की जगह b रख दिया है। तो जो
जो राइट हैंड साइड है उसमें भी जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां आप a को पुट कर दो, जहां जहां आपको y दिख रहा है वहां वहां आप b को पुट कर दो। तो जैसे ही आप पुट करोगे आंसर बनेगा यहां पे a का होल क्यूब, यहां पे बनेगा b का होल क्यूब, यहां पे बनेगा आपके पास 3a² b और यहां पे आपके पास बनेगा 3ab²। और इस तरीके से आपका आइडेंटिटी जो है वापस से वही चीज में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये जो चारों चीजें मैंने यहां पे बात की, आपको चारों के चारों फॉर्म्स याद रखने पड़ेंगे ही, तभी आप इस आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर पाओगे, वरना आप क्वेश्चंस को करने में गलती कर ही दोगे। तो चलिए इसके साथ अब हम आइडेंटिटी 7 पे एक एग्जांपल करके देख लेते हैं, जिससे एटलीस्ट हम ये समझ सके कि आइडेंटिटी 7 को अप्लाई कैसे करते हैं। एक और बात, इन सारी चीजों को आप नोट डाउन जरूर करिएगा कॉपी में, कुछ छोड़िएगा मत, वरना एग्जाम में आप बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़ दोगे। चलो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, एक एग्जांपल कर लेते हैं जो कि बेस्ड है किस पे, आपके आइडेंटिटी 7 पे। तो क्वेश्चन देख के हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें आइडेंटिटी 7 लगाएं कि नहीं लगाएं, तो वापस से मैंने सिखाया था आपको क्या करना है, स्पॉट करना है। क्या स्पॉट करना है, तो भाई मैंने बताया था ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट के अंदर x होता है, फिर माइनस होता है, फिर y होता है और ब्रैकेट के ऊपर पावर 3 होता है। अब यहां पे अगर आप स्पॉट करोगे तो आप देख सकते हो यहां पे आपके पास 5p है, बीच में माइनस का साइन है, फिर 3q है और ब्रैकेट पे पावर 3 का है। तो यहां पे बिल्कुल आप आइडेंटिटी 7 को लगा सकते हो। अब सर लगाएंगे कैसे, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा सॉल्व। तो फटाफट हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 5p, यहां पे है आपके पास 3q और पावर है 3 की। तो थोड़ा सब्स्टिट्यूशन वाला हम काम करते हैं जो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में करा है आइडेंटिटी चैप्टर के अंदर। हमारा जो 5p है हम मान लेते हैं कि वो छोटा सा x है, हम ये भी मान लेते हैं जो हमारा 3q है ये छोटा सा y है, ये हमने अज्यूम कर लिया है। अब जैसे ही अज्यूम करा तो यहां पे आप प्लेस कर दो, तो ये x माइनस y और पावर में चला जाएगा क्यूब। अब क्या करोगे, तो सोचिए भाई आपका आइडेंटिटी 7 आ चुका है, बस इसको एक्सपांडेड फॉर्म में तो लिखना है। कौन सा एक्सपांडेड फॉर्म, जो मैंने वहां पे प्रूव किया था सॉल्व करके, प्रूव तो नहीं सॉल्व किया था पिछले पेज पे, उस एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। तो आपको याद होगा इसका जो एक्सपांडेड फॉर्म होता है वो होता है एक्स क्यूब, फिर आपके पास मिलता है वाई क्यूब, फिर आपके पास मिलता है 3xy² और उसके बाद आपको मिलता है -3x और यहां पे y का होल स्क्वायर। तो ये आपका एक्सपांडेड फॉर्म था, आपने कॉपी में लिखा होगा, एक बार देख लीजिए। अब ये होने के बाद क्या करेंगे भाई, बस आपको चीजें रिप्लेस करनी है। कैसे रिप्लेस करनी है, तो 5p को आपने क्या माना था, आपने x माना था, 3q को आपने क्या माना था, y माना था। तो जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां आप 5p को रख दो, जहां जहां y दिख रहा है वहां वहां आप 3q को रख दो। तो फटाफट हम रख देते हैं, x की जगह हमने रख दिया 5p, ये 5p का हो जाएगा होल क्यूब, y की जगह रख देते हैं हम 3q, ये इसका भी होल क्यूब हो जाएगा। अब जब हम बात यहां पे करेंगे तो 3x यानी x की जगह आप रख देंगे 5p को, y² यानी कि 3q का आप कर दोगे होल स्क्वायर। अब यहां पे जरा देखोगे तो -3x, x कितना है आपके पास, x है आपके पास 5p, फिर कौन है y का होल स्क्वायर, y कितना है आपके पास 3q, तो यहां पे आपने 3q का होल स्क्वायर रख दिया। अब इसको सिर्फ हमें करना है सॉल्व। तो जब हम यहां पे सॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हो 5p का होल क्यूब है। अभी आप जानते हो कि जब 5p का होल क्यूब है तो पहले 5 का क्यूब होगा फिर p का क्यूब होगा, तो मैंने ये लिख दिया। इसके बाद यहां पे 3q का होल क्यूब है, यानी कि पहले 3 का होल क्यूब होगा फिर q का होल क्यूब होगा। अब इसके बाद यहां पे आ जाओ अगले चीज में, यहां पे भी थोड़ा सा कैलकुलेशन में आप गलती कर सकते हो, तो ध्यान से देखना मैंने कैसे सॉल्व किया। पहले तो ये देखो आप 3 है और 5p है और बीच में ब्रैकेट है, यानी कि क्या है, मल्टीप्लाई है। तो 3/5p को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 5 होता है 15, तो यहां पे 15p आपको मिल गया। 3q का क्या है, होल स्क्वायर। अब 3q का होल स्क्वायर है तो आप उसको लिख दो 3 का होल स्क्वायर और q का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपने उसको सॉल्व कर दिया। अब यहां पे आ जाओ जरा, यहां पे भी अगर आप देखोगे तो अच्छा इसमें छोटी सी एक गलती है, इस गलती को हम सुधार लेते हैं। यहां पे भी मैंने 3xy² लिख दिया, यहां पे भी मैंने 3xy² लिख दिया। गलती सिर्फ इतनी सी कर दी है मैंने कि ये 3xy² की जगह ये x²y होता है। ये छोटी सी मिस्टेक कर दी थी मैंने एक्सपांडेड फॉर्म को लिखते वक्त, तो आप ये गलती मत करिएगा। बस क्या गलती कर दी थी मैंने xy² लिख दिया था। तो
तो एक्स वाई स्क्वायर नहीं होता, लास्ट टर्म आपको एक्सपांडेड फॉर्म याद होगा जब आपने कॉपी में देखा होगा, ये होता है एक्स स्क्वायर वाई। तो यहां पे 5p का होल स्क्वायर होगा और y की जगह सिर्फ 3q आ जाएगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा उसको सुधार लीजिएगा। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहां पे 3 तो है ही, अब 5p का होल स्क्वायर है। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं हम, 5p का होल स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर और p का भी होल स्क्वायर और 3q तो ऐसे पीछे मल्टीप्लाई में है ही। अब बस इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। 5 क्यूब कितना होता है, तो 5 क्यूब निकाल लो आप। 5 क्यूब का मतलब होता है कि आप 5 इंटू 5 इंटू 5 कर रहे हो, तो जब 5 इंटू 5 इंटू 5 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 125। तो यहां पे आप लिख दोगे कि भाई ये तो 125 बना, ये p क्यूब बना। बहुत बढ़िया। यहां पे 3 क्यूब है, तो 3 क्यूब तो आपको याद ही होगा कि जब 3 का क्यूब करते हो तो आप लिखते हो 3 इंटू 3 इंटू 3, जो कि होता है आपके पास 27। तो यहां पे आप लिख दोगे 27 और q का तो क्यूब चला ही आ रहा है। अब थोड़ा हम यहां पे बात कर लेते हैं कि यहां पे कैसे सॉल्व करें। तो देखो आपके पास 15p है, ये तो बहुत बढ़िया। यहां पे पास 3 का स्क्वायर था, तो 3 का स्क्वायर तो आपको याद ही होगा, 3 का स्क्वायर मतलब होता है 3 इंटू 3 और सॉल्व करते हो तो आपको मिलता है 9। तो यहां पे आप लिख दो 9 और क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर तो आपने लिख दिया क्यू स्क्वायर, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, अभी नहीं। अब यहां पे देख लेते हैं हम जरा, 3 तो बाहर है, 5 का स्क्वायर होता है आपके पास 25, ये है आपके पास p का स्क्वायर और इधर 3q है, तो 3q यहां पे रहने दो। यहां पे रफ वर्क में लिख सकते हो कि 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 इंटू 5 जो कि होता है 25। तो ये सारी बातों को लिखने के बाद अब सिर्फ हमें सॉल्व करना है। तो हम इसको देखते हैं क्या सॉल्व करेंगे। तो नीचे वाली चीजों को हम लिख सकते हैं 125p का होल क्यूब, यहां पे हमने लिख ही दिया है 27 का q का होल क्यूब। अब यहां पे थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो, 15p है और 9q स्क्वायर है, तो आपको मालूम है नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं। तो 15 15 और 9 है, तो अगर 15 इंटू 9 करोगे आप तो आपको आंसर मिल जाएगा 135। तो आप यहां पे क्या लिख दोगे, आप यहां पे लिख दोगे 135 और वेरिएबल क्या है, p है और q स्क्वायर है, तो आप यहां पे लिख दो pq स्क्वायर। अगर आप यहां पे बात करोगे तो सभी नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, सभी वेरिएबलों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो नंबर क्या क्या है आपके पास, 3 है, 25 है और 3 है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 325 इंटू 3, बस इतना सिंपल सा मल्टीप्लाई है। तो फटाफट कर देते हैं, 3 3 होता है 9, तो 9 इंटू 25, जब आप 25 में 9 मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है 225। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपको जरूर मिलेगा। तो ये चीज हो जाएगी 225 और यहां पे वेरिएबल देखोगे तो p का स्क्वायर है और q है, तो p स्क्वायर q। इस तरीके से जो क्वेश्चन था आपका, ये हमने यहां पे कौन से आइडेंटिटी को लगाया, 7 को लगाया। यहां पे एक छोटा सा स्टेप मिसिंग है। कौन सा स्टेप मिसिंग है, जब आपने यहां पे आइडेंटिटी 7 को लगाया है तो ब्रैकेट में जाके पीछे लिख दो कि भाई हम यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं हम, यूजिंग आइडेंटिटी, और वो भी कौन सा है, 7th वाला। तो ये यहां पे लिख देना। बाकी ऐसा कोई स्टेप नहीं है जो कि मैंने छोड़ा है, तो आपको भी ये सारे के सारे स्टेप्स लिखने हैं, कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए आपके आंसर से। एक बार स्टेप्स रिपीट कर देता हूं जिससे कहीं पे कोई गलती आपसे ना हो जाए। सबसे पहले मैंने सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल किया, 5p की जगह x रखा, 3q की जगह y रखा, क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है x माइनस वाई के होल क्यूब में। अब मुझे पता चल गया कि भाई जब ऐसा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया तो आइडेंटिटी 7 तो लगेगा, तो मैंने आइडेंटिटी 7 को लगा दिया और उसके बाद मुझे यह ख्याल आया कि भाई x तो था 5p और y तो था 3q, तो x की जगह मैंने 5p रख दिया, y की जगह मैंने 3q रख दिया और फिर तो बस सॉल्व करता गया। यहां पे पहले मैंने क्यूब निकाला, यहां पे भी क्यूब निकाला, यहां पे होल स्क्वायर वगैरह निकाला, चीजों को आपस में मल्टीप्लाई किया, करता गया और यहां पे जो है मेरा फाइनल आंसर आ चुका है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको कई सारे मिलते हैं जहां पे आइडेंटिटी 7 को आपको डायरेक्ट लगाना पड़ता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने ये सीखा कि आइडेंटिटी 7 होता क्या है, आप आइडेंटिटी 7 को लगाते कैसे हो, ये दो चीजें हमने सीख ली। अब जैसा कि आपको मालूम है, जब भी मैं आपको आइडेंटिटी सिखाता हूं तो उसका प्रूफ भी देता हूं। बिना प्रूफ की बात मैथ्स में हम करते ही नहीं है, जरूर सबूत देंगे भाई कि ये आइडेंटिटी है तो क्यों है, क्या प्रूफ है इसके पीछे। तो हम आइडेंटिटी 7 का भी प्रूफ देते हैं और इसी के साथ अगले क्वेश्चन को भी कर देंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन एक तरीके से यही है कि भाई आप तो आइडेंटिटी 7 को सर प्रूफ करके दिखा दो, बता तो कोई भी देता है, आप
प्रूफ करके दिखाओ। तो इसका प्रूफ जो है बच्चों बहुत ही छोटा है, ज्यादा मेहनत करने वाला प्रूफ नहीं है। सर कैसे दिखाइए, तो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ हम फटाफट। तो आइडेंटिटी 7 हमें क्या कहता था? आइडेंटिटी 7 हमें कहता था कि भाई x माइनस वाई का जो होल क्यूब होता है, एक्सपांडेड वाला, बड़ा वाला, छोटा वाला फॉर्म नहीं चाहिए, कौन सा चाहिए? बड़ा वाला फॉर्म। x माइनस वाई का जो होल क्यूब होता है वो होता है x का होल क्यूब माइनस y का होल क्यूब, यहां पे आता है 3xy का होल स्क्वायर और लास्ट में आता है माइनस 3x स्क्वायर y। ये कहता है हमारा आइडेंटिटी 7। करना है इसको प्रूफ। कैसे करोगे सर? LHS लोगे कि RHS? आप बोलते हो ना कि जब प्रूफ करना है तो LHS ले लो या RHS ले लो और प्रूफ कर दो। इस बार LHS और RHS वाला काम हम नहीं करेंगे सर। तीसरा मेथड, जी हां, एक नया मेथड। क्या मेथड है सर आपके पास? तो आइडेंटिटी 7 को प्रूफ करने के लिए हम यूज करने जा रहे हैं आइडेंटिटी 6 को। जी हां, आपने सही सुना, आइडेंटिटी 6 मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं और उसकी मदद से हम प्रूफ करेंगे किसको? आइडेंटिटी 7 को। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम करेंगे प्रूफ। तो हमारा आइडेंटिटी 6 क्या कहता था? क्या कहता था सर आइडेंटिटी 6? कुछ याद नहीं आ रहा? मुझे तो याद आ गया और मैं आइडेंटिटी 6 को A और B के फॉर्म में लिखने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो आइडेंटिटी 6 जो था, कौन सा आइडेंटिटी? यहां पे लिख देते हैं भाई, यूजिंग। क्या यूज करने जा रहे हैं हम यूज करने जा रहे हैं आइडेंटिटी नंबर 6। तो फटाफट यूज करते हैं। क्या कहता था? A और B के फॉर्म में लिख रहा हूं। वो कहता था a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता था a प्लस बी का होल क्यूब? जी हां, उसमें बीच में प्लस था, यहां पे बीच में माइनस है। अब देखो क्या करूंगा। अच्छा, कहता क्या था आइडेंटिटी 6? सर ये बनता था a क्यूब, ये बनता था b क्यूब, यहां पे बनता था 3ab स्क्वायर और यहां पे बनता था प्लस 3a स्क्वायर b। आई होप आपको याद होगा, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा और मैंने एकदम एक्सटेंसिव डिस्कशन करा है इस पे, बहुत सारे एग्जांपल, प्रूफ वगैरह सब करवाया है, तो दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये आइडेंटिटी 6 है। अब मैं इसमें थोड़ा सा करने वाला हूं चेंज। क्या करने वाला हूं मैं? थोड़ा सा चेंज। जी हां सर, कैसे चेंज करोगे? तो सुनो बच्चों, हमारा जो a है इसकी जगह हम रखने वाले हैं किसको? x को। जी हां, a की जगह रखने वाले हैं हम x को। b की जगह क्या रखोगे सर? b की जगह हम रखने वाले हैं माइनस y को। यही है आपके क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो मैंने ये लिखा है। b की जगह हम रखने वाले हैं माइनस y को। याद रखना, वरना कहानी थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। a की जगह रखेंगे हम x को, b की जगह हम रखेंगे माइनस y को। तो चलो फटाफट हम रख देते हैं। तो जैसे ही हमने यहां पर रख दिया तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है LHS वो क्या बन जाएगा? A की जगह हमने रखा है किसको? X को रख दिया। अब B की जगह किसको रखा है? बीच में प्लस का साइन है, अभी माइनस का साइन नहीं आया है, लेकिन B की जगह रखा क्या है हमने माइनस y को रखा है। तो मैंने इस तरीके से चीजों को थोड़ा लिख दिया, 2 ब्रैकेट्स बनाए हैं क्योंकि B की जगह मैंने माइनस y को रखा है। बहुत बढ़िया, रख दिया। अब इसके बाद क्या? इसको मैं थोड़ा सा करता हूं सॉल्व। कैसे सॉल्व करोगे सर आप? ध्यान से देखिए, ब्रैकेट के अंदर की बात करता हूं, x है, फिर प्लस है और अंदर माइनस है। तो इतना नॉलेज तो अभी तक हो ही गया है आपको कि प्लस बाहर अंदर माइनस, तो प्लस माइनस होता है माइनस। तो ये बन जाएगा आपके पास x माइनस वाई का होल क्यूब। ऐसे आपने ऑब्टेन कर लिया अपना LHS। क्या ऑब्टेन किया आपने? x माइनस वाई का होल क्यूब। लेकिन आपने ये कब ऑब्टेन किया है? ये आपने तब ऑब्टेन किया है जब आपने a की जगह x को रखा है और b की जगह माइनस वाई को रखा है। सर क्या फायदा हो गया? पहले तो इस चीज को यहां पे मत रखो, इस चीज को हम नीचे लिख देते हैं। ये क्या बन चुका है? ये बन चुका है x माइनस वाई का होल क्यूब। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब अगली बात, भाई आपने ये चीज कहां पे रखी है? ये ऊपर वाली चीज में रखी है, तो ये सिर्फ लेफ्ट में रखोगे क्या? a की जगह x को, b की जगह y को, माइनस y को। राइट में नहीं रखोगे क्या? दोनों साइड रखना पड़ेगा। सिर्फ लेफ्ट में रखने से तो काम नहीं बनेगा। तो आप a की जगह x को राइट में भी रखिए और b की जगह माइनस y को भी राइट में रखिए। तो फटाफट रखते हैं हम। तो जब हमने रखा राइट हैंड साइड में, तो a की जगह x, तो ये बन गया x का होल क्यूब। b की जगह माइनस y, तो ये बन गया माइनस y का होल क्यूब। बहुत बढ़िया। यहां पे जरा देखते हैं, ये 3 है, ये a है, b की जगह वापस आ चुका है। अच्छा, a को हटाओ, a क्या रखा था हमने? x रखा था। b की जगह माइनस y और उसके ऊपर होल स्क्वायर बैठा है। अब यहां पे हम बात करेंगे तो यहां पे हमारे पास 3 है, a का होल स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर
b सिर्फ b है और b क्या है माइनस y है, तो यहां पे माइनस y को भी रख दिया। तो ये चीजों को मैंने कर दिया है थोड़ा बहुत प्लीज, आई होप आपको चीजें थोड़ी क्लियर हो। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हमने यहां पे नीचे सॉल्व किया, ये तो x माइनस वाई का होल क्यूब बन गया, यानी हमारा LHS बन चुका है। अब हम थोड़ा RHS को सॉल्व करते हैं। तो यहां पे देखिए x का होल क्यूब वो तो x क्यूब बनेगा, माइनस y का होल क्यूब, ये चीज मैं लाखों बार आपको बता चुका हूं कि जब माइनस हो और आप ऊपर पावर 3 हो यानी ऑड हो तो आप माइनस को बाहर ले आते हैं और ऐसे इसको लिख देते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। अब मैं जरा यहां पे बात करूं तो क्या, तो यहां पे भी माइनस वाई है पर ऊपर पावर कौन सा है 2 है। 2 कौन है 2 इवन है, तो माइनस को किस में कन्वर्ट कर देगा सर प्लस में कन्वर्ट कर देगा। तो ये चीज हो जाएगी 3xy²। ये चीज बड़ी जरूरी थी, इसको ध्यान रखना। अब इसके आगे वाले टर्म में मैं पहुंचता हूं यहां पे, तो 3x² है और अंदर माइनस है, तो बाहर प्लस है अंदर माइनस है, तो आप जानते हो प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई में है तो प्लस माइनस होता है माइनस। तो यहां पे आपके पास बन जाएगा माइनस। अब चीजों को जरा मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने लायक तो कुछ है नहीं, 3 है, x² है और y है। इंपॉर्टेंट ये है कि जब मैंने ये काम किया, कौन सा काम किया कि जब मैंने a की जगह x को रखा, b की जगह माइनस y को रखा, तो आप देख सकते हो ये मैंने कुछ डिराइव किया है। और ये जो मैंने डिराइव किया है ऊपर जाके देखोगे तो ये तो भाई आइडेंटिटी 7 ही तो है कि x माइनस वाई का जब होल क्यूब आप करते हो तो आपको मिलता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 3xy² माइनस 3x² माइनस 3x²। तो ये जो प्रूफ है आपको ध्यान रखना है, और कैसे प्रूफ किया है वो भी ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई प्रूफ करो आइडेंटिटी 7 को। बता तो कोई भी देता है, प्रूफ बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो मेथड क्या है ये आपको क्लियर होनी चाहिए। सब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए तो बड़ा ही जरूरी है और आपके नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी है। तो इन सारी चीजों को एक एक करके अपनी कॉपी में लिखिएगा। एक और बात, आइडेंटिटी 7 को प्रूफ करते वक्त हमने कौन से आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया है, हमने आइडेंटिटी 6 का इस्तेमाल किया है। यह है इस प्रूफ की खास बात, 7 को प्रूफ करने के लिए 6 का यूज करना। और सारे के सारे स्टेप्स आप ध्यान रखना। पहले a b में आइडेंटिटी को लिखी मैंने, और फिर a की जगह x को, b की जगह माइनस y को रखा, और उसके बाद तो सिर्फ सोल्यूशन है। उसके बाद मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया, सिंपल सॉल्व की है। और जब चीजें को मैंने सॉल्व करी तो मुझे जो मेरा आइडेंटिटी है वो मिल गया है। चलो बहुत बढ़िया, आई होप आपको आइडेंटिटी 7 का प्रूफ भी क्लियर है। चलिए, तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें देख ली। अभी तक हमने ये देखा कि आइडेंटिटी 7 होता क्या है, फिर हमने ये देखा आइडेंटिटी 7 का एक एग्जांपल कराया मैंने आपको, फिर मैंने आइडेंटिटी 7 का आपको प्रूफ भी करवा दिया और आपने लिख भी लिया होगा। इसके बाद हम आते हैं आइडेंटिटी 7 के क्वेश्चंस पे। अब प्रूफ वगैरह तो होता रहता है, इसका मेन क्या है, मेन है कि आप इस आइडेंटिटी 7 को अप्लाई कैसे करते हो। तो हम वही देखने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी नंबर 7। तो चलिए एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। क्वेश्चन ये कहता है हमारे पास कि भाई आपको एक्सपांड करना है। क्या करना है, आपको एक्सपांड करना है, यानी बड़ा करके लिखना है। कैसे, आइडेंटिटी 7 की मदद से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2a फिर है आपके पास माइनस 3b और पावर में है 3। बहुत बढ़िया क्वेश्चन तो ये आ गया। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप जानते हो यहां पे क्या करने वाले हो। यहां पे आप ये करोगे कि ये जो 2a है इसकी जगह आप छोटे से x को दे दोगे। क्या फायदा होगा वो भी आप जानते हो। और ये जो 3b, यहां पे जो 3b था, इस 3b की जगह आप किसको दे दोगे, छोटे से y को दे दोगे। क्या हो जाएगा ये सब करने से, तो जरा देख लेते हैं। जैसे ही आप 2a की जगह छोटे से x को दोगे तो ये क्वेश्चन जो है कन्वर्ट हो जाएगा x, और 3b की जगह आपने छोटे से y को दिया है तो बीच में माइनस के साइन के साथ तो हमने कोई चेंज किया नहीं, तो माइनस साइन आ गया। 3b की जगह हमने y रख दिया। अरे ये तो x माइनस वाई का होल क्यूब बन गया, जो कि कौन है, जो कि हमारा आइडेंटिटी नंबर 7 है। तो इसको हम एक्सपांड करना जानते हैं। ये बनता है x का होल क्यूब, फिर ये बनता है माइनस y का होल क्यूब, फिर ये बनता है प्लस 3xy², और फिर ये बनता है माइनस 3x²y। ये प्रूफ अब आप जानते हैं। अब यहां पे आने के बाद जो चीज आपने यहां पे अज्यूम करी थी, यानी x की जगह 2a, y की जगह 3b, उसको उल्टा कर दो, उसको वापस से रखो। तो जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां आप 2a को रख दो, जहां जहां y दिख रहा है वहां वहां आप 3b को रख दो। तो यहां पे आपने x की जगह
2a को रख दिया, y की जगह 3b को रख दिया और यहां पे होल क्यूब आपने ऊपर चढ़ा रखा है। अब यहां पे भी राइट हैंड साइड में भी तो भाई ये काम करोगे, तो x की जगह आपने 2a का होल क्यूब कर दिया, y की जगह आपने 3b का होल क्यूब कर दिया, यहां पे आपके पास 3xy स्क्वायर है, तो x तो सिंपल है तो 2a आपने यहां रख दिया, y का होल स्क्वायर यानी कि 3b का होल स्क्वायर आपने कर दिया। अब इधर इस वाले टर्म पे आ जाते हैं, सामने माइनस साइन है तो आपने माइनस साइन लगा दिया, x स्क्वायर है तो x कितना था 2a था, तो यहां पे आपका 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, y था आपके पास 3b तो 3b को आपने रख दिया। अब फटाफट इसको बस सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो LHS जो है उसमें तो कोई चेंज नहीं है, 2a माइनस 3b ही रहेगा, नो चेंज इन द लेफ्ट हैंड साइड। अब RHS में देखते हैं, 2a का होल क्यूब है यानी कि आप जानते हो पहले 2 का क्यूब होगा फिर a का क्यूब होगा, 3b का होल क्यूब है तो आप ये भी जानते हो कि 3 का होल क्यूब होगा, b का होल क्यूब होगा। अब यहां पे जरा देखोगे 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो ये 6a बन गया, और इधर 3b का होल स्क्वायर है तो 3b का होल स्क्वायर आप जानते हो 3 का होल स्क्वायर होगा, b का भी होल स्क्वायर होगा। अब जरा इधर बात कर लोगे आप तो 3 तो बाहर रहेगा, 2a का होल स्क्वायर है तो पहले 2 का स्क्वायर होगा फिर a का स्क्वायर होगा, और इस 3b को आप यहीं रहने दो, कोई भी चेंज मत करो। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, तो आपका LHS में तो कोई चेंज नहीं है भाई, वो 2a माइनस 3b ही है। अब RHS में आ जाओ, 2 का होल क्यूब, सर क्या होता है 2 का होल क्यूब, तो फटाफट करके देख लो, 2 का होल क्यूब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 जो कि होता है आपके पास 8। बहुत बढ़िया, तो यहां पे आपके पास बन गया 8a क्यूब। यहां पे 3 का होल क्यूब है, 3 का होल क्यूब सर कैसे करते हो आप, अरे भाई 3 का होल क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 जो कि होता है आपके पास 27, ये भी हम जानते हैं, तो यहां पे 27 आ गया। b क्यूब तो चला ही आ रहा है। अब जरा यहां पे मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये 6 है तो यही रहेगा, 3 का होल स्क्वायर है, अरे भाई 3 का होल स्क्वायर तो पूरी दुनिया जानती है, 3 का होल स्क्वायर होता है 3 इंटू 3 जो कि होता है आपके पास 9, तो यहां पे 9b स्क्वायर अंदर आ चुका है। अब जरा यहां पे हम बात कर लेते हैं, यहां पे तो 3 रहेगा, 2 का होल स्क्वायर ये भी आप तो जानते हो 2 इंटू 2 यानी कि मिल जाएगा आपको 4, तो यहां पे 3 ये 4a स्क्वायर और यहां पे आपका 3b है। अब बस चीजों को थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा। तो अब मैं LHS नहीं लिखता हूं 2a माइनस 3b, बस मैं आंसर लिखता हूं, ये आपका 8a क्यूब बन गया, ये 27b क्यूब बन गया। यहां पे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, वेरिएबल को आपस में, तो 6 और 9 है, तो 6 इंटू 9 क्या होता है भाई 54 होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास 54। वेरिएबल है a, वेरिएबल है b, ab स्क्वायर आ गया। यहां पे भी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास 3 है 4 है और 3 है, तो भाई 3 इंटू 4 12 3 हो जाएगा आपके पास 36। तो यहां पे आपने माइनस याद रखना, माइनस 36, और अगर वेरिएबल को देखोगे तो a स्क्वायर है और b है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन एक्सपांड बोला गया था, तो आपने इस क्वेश्चन को एक्सपांड पूरी तरीके से कर लिया है, और हर एक स्टेप को मैंने लिखा जो कि मुझे सॉल्यूशन में लिखना चाहिए था। ऐसा एक स्टेप नहीं है जो मैंने यहां पे छोड़ा है। इसी तरीके से आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इनफैक्ट जब आप घर पे सॉल्व करते हो, इसी तरीके से सॉल्व करना है जिससे कहीं पे भी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन को करेंगे जहां पे हम एक्सपांशन लगाएंगे, किसका, इस क्वेश्चन का, और इसमें यूज क्या करेंगे, हम आइडेंटिटी 7 को यूज करेंगे। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को एक्सपांड करते हैं जो कि है आपका ये, और इसको भी हम आइडेंटिटी 7 की मदद से ही करेंगे। तो फटाफट बढ़ते हैं हम हमारे सेकंड सवाल पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भाई हमें एक्सपांड करना है, एक्सपांड किसको करना है, एक्सपांड करना है x माइनस 2/3y और ऊपर है होल क्यूब। कैसे करेंगे हम इसको एक्सपांड, बड़ा ही आसान काम है। जो आपका x है इसको आप क्या बोल दो, आप इसको छोटा सा a बोल दो, और जो आपका 2/3y है इसको क्या बोल दो, आप छोटा सा b बोल दो। इससे फायदा क्या हो गया, इससे फायदा ये हो गया कि ये चीज बन गई आपके पास a माइनस b का होल क्यूब, और ये आइडेंटिटी तो आप
जानते हो, जो कि कौन है, आइडेंटिटी 7 है। तो a माइनस बी का होल क्यूब होता है a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब, फिर आपके पास आता है 3ab स्क्वायर, और फिर आता है आपके पास माइनस 3a स्क्वायर b। अब जो चीजें आपने a और b ली है उनको रिप्लेस भी करना पड़ेगा। कैसे रिप्लेस करोगे, तो जहां जहां a दिख रहा है वहां वहां x को रख दो, जहां जहां b दिख रहा है वहां पे 2/3 y को रख दो। तो फटाफट हम रखते हैं। तो a की जगह हमने रख दिया x को, b की जगह हमने रख दिया 2/3 y को। तो ये चीज आपने LHS में भी करनी है और राइट हैंड साइड में भी करना है। तो राइट हैंड साइड में आपने x की जगह a की जगह x को रख दिया, तो ये x का होल क्यूब हो गया। b की जगह आपने 2/3 y को रख दिया, इसका होल क्यूब हो गया। सॉरी, यहां पे भी होल स्क्वायर नहीं, होल क्यूब होना है। अब यहां पे अगर आप बात करोगे 3ab स्क्वायर, तो 3a की जगह वापस से क्या, x, तो यहां पे x रखा गया। b की जगह क्या, 2/3y, तो यहां पे आपने 2/3y, और यहां पे आपके b पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर चढ़ा दीजिए। अब यहां पे -3 है a स्क्वायर, a कितना है आपके पास, x है, तो x और होल स्क्वायर तो चढ़ा ही है, और b है आपके पास 2/3y, तो यहां पे आपने 2/3y को भी रख दिया। अब इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करना बड़ा आसान काम है, लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंज होना नहीं है, तो बार बार क्यों लिखें, फालतू में मेहनत क्यों करें। राइट हैंड साइड की हम बात कर लेते हैं। तो यहां पे x का होल क्यूब है, तो इसको आप x क्यूब लिख सकते हो। ये 2/3 और y का होल क्यूब है, तो मैंने आपको बताया था कि जब कुछ ऐसा होता है तो हर चीज को आप होल क्यूब कर दो। तो यहां पे 2 का होल क्यूब होगा, y का भी क्यूब हो जाएगा और 3 का भी क्यूब हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब हम यहां पे आते हैं, तो यहां पे 3 × x है, तो इसको आप ऐसे ही रहने दो अभी के लिए। अब 2/3 y का होल स्क्वायर है, तो जो काम होल क्यूब में किया था वही काम होल स्क्वायर में करोगे, बस 3 की जगह पावर 2 चढ़ा दोगे सबका। तो ये 2 का होल स्क्वायर हो गया, ये y का होल स्क्वायर हो गया, और ये चीज आपका 3 का होल स्क्वायर हो गया। अब आप बात यहां पे करोगे, तो यहां पे x पे होल स्क्वायर है, तो सिर्फ यहां पे 3x स्क्वायर आप लिख सकते हो, और यहां पे आपके पास 2/3y है। चलिए, अब ये सब लिखने के बाद हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे कि अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो अगले पेज में लिखते हैं जिससे आपको चीजें आसानी से समझ आ जाए। तो पहले ये पूरी चीज को अगले पेज पे कॉपी कर लेते हैं, देन हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो क्या क्या ऑब्टेन किया है हमने ऑब्टेन किया है क्या क्या, वो देख लेते हैं। पहले है एक्स क्यूब, फिर है, तो पहले हमारे पास है एक्स क्यूब, फिर है हमारे पास 2 क्यूब वाई क्यूब और 3 क्यूब, तो वो भी लिख लेते हैं। 2 क्यूब है, यहां पे y क्यूब है, नीचे 3 क्यूब है। बहुत बढ़िया। और आगे बढ़ते हैं, तो 3x है, 2 स्क्वायर है, y स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, तो ये लिख लेते हैं। प्लस के बाद है आपके पास 3x, यहां है 2 स्क्वायर y स्क्वायर, और नीचे है आपके पास 3 स्क्वायर, और लास्ट टर्म जो है आपका वो है -3x स्क्वायर 2/3y, तो ये लिख दो आप -3x स्क्वायर 2/3y। अब इसको कैसे करोगे आप सॉल्व, तो देखो, तो पहले तो यहां पे x क्यूब है, तो इधर तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। इधर आते हैं 2 क्यूब y क्यूब और 3 क्यूब। y क्यूब को तो क्या ही कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन ये जो आपका 2 क्यूब है, ये तो आप जानते हो कि ये 2 × 2 × 2 होता है, और क्या मिलता है आपको भाई, 8 मिलता है। तो यहां पे आप क्या रख दोगे, आप 8 रख दोगे। y क्यूब आपके पास है ही, नीचे क्या है, नीचे 3 का क्यूब है। 3 का क्यूब भी तो आप जानते हो, 3 का क्यूब का मतलब होता है कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर से एक 3 को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3 बार 3 को मल्टीप्लाई करो, तो वो होता है आपके पास 27। तो ये आपके पास हो जाएगा 27, कोई परेशानी नहीं। अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। यहां पे हम तो ये तो 3x होगा, कोई टेंशन की बात नहीं। 2 का स्क्वायर, अरे भाई 2 का स्क्वायर तो हम जानते हैं 2 × 2 होता है, जो कि हमें मिलता है 4, तो यहां पे आप 4 रख दोगे। y का स्क्वायर में आप कुछ नहीं कर सकते हो, और नीचे 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर भी तो आप जानते हो 3 × 3 होता है, जो कि क्या होता है भाई 9 होता है। बहुत बढ़िया। अब जरा यहां पे बात कर लेते, तो अब जब यहां पे सॉल्व करोगे तो देखो, इस 3 ने इस 3 को कर दिया क्या, कैंसिल, तो कर दो कैंसिल। अब क्या क्या बचा आपके पास, अब बचा x स्क्वायर, और इधर क्या है आपके पास, इधर है आपके पास 2y। अब हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे आसानी से। तो ये आपके पास x क्यूब है, ये 8y क्यूब अपॉन 27 है। भाई ये क्या है, अब यहां पे देखोगे तो 3 × 1 होता है 3, और 3 × 3 क्या होता है आपके पास 9 होता है। अब क्या क्या चीजें बची यहां पे आपके पास बचा x, और क्या बचा आपके पास
4y² अपॉन 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे अगर देखोगे तो सिर्फ मल्टीप्लाई है, तो 2 को जो है आगे लिख दो, इसको आप लिख दो 2x²y, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हमने सॉल्व किया तो ये x³ ये 8y³ अपॉन 27। यहां पे देखो, यहां पे भी आपका 4/3 नंबर है, तो उसको आगे लिख दो और वेरिएबल को पीछे लिख दो, यानी कि xy², और ये चीज आपके पास -2x²y आ गया। और इस तरीके से जो आपकी आइडेंटिटी थी आपने उसको एक्सपांड किया है, यानी आइडेंटिटी का यूज करके आपने एक्सपांशन किया है। एक बार पूरा क्वेश्चन और सॉल्यूशन वापस से दिखा देता हूं आपको मैं। क्वेश्चन हमारे पास ये था, इसको हमें करना था एक्सपांड, किसकी मदद से? आइडेंटिटी 7 की मदद से। तो यहां पे मैंने सब्स्टिट्यूशन किया है और उसके बाद यहां पे मैंने आइडेंटिटी 7 को लगा दिया है। बस यहां पे आप लिख सकते हो कि भाई हमने कौन सा आइडेंटिटी लगाया, तो नंबर 7। तो यहां पे ब्रैकेट में जाके लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो ब्रैकेट में जाके? आप ब्रैकेट में जाके लिख सकते हो कि हमने यूज किया है, क्या यूज किया है? तो यूजिंग आइडेंटिटी 7, इस चीज को आप जाके ऐसे लिख दीजिए। और इस तरीके से जब आपने फर्दर सॉल्व किया तो आपका आंसर आ चुका है। तो इस पेज को भी लिखिएगा, सब कुछ लिखिएगा, कोई भी स्टेप मत छोड़िएगा, और इस पूरे पेज को भी लिखिएगा। और एक और बात आपसे डिस्कस करनी थी मुझे कि जैसे आप देखते हो कि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो छोटा से छोटा जो कैलकुलेशन है उसको भी मैं मेरे रफ में करता हूं, ऐसे मैं लाइन खींच लेता हूं, रफ में इधर भी करता हूं उधर भी करता हूं। ये बड़ा जरूरी प्रोसेस है। क्यों जरूरी प्रोसेस है? क्योंकि अभी आप लोग 9th क्लास में हो। जब आप लोग 9th क्लास में हो तो अभी आप मैथ्स धीरे धीरे सीख रहे हो, आप बहुत अच्छी मैथ्स अभी नहीं सीखे हो। तो धीरे धीरे जब आप मैथ्स सीखते हो तो आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए तेज। जब आप हायर क्लासेस में पहुंचोगे, जैसे कि 10th हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया, वहां पे आपकी कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए। फटाफट आपको 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 10 का क्यूब तुरंत आपको मालूम होना चाहिए। तो उन चीजों को सीखने के लिए, हमारे कैलकुलेशन को तेज करने के लिए अभी जरूरी है कि आप रफ में इन चीजों को कैलकुलेट करें, और हर क्वेश्चन में आप करिएगा। ऑल्दो आपको डायरेक्ट आंसर मालूम है तब भी आप कैलकुलेट जरूर करिएगा, इससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड ही तेज होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। इसीलिए रीजन है कि जब भी मैं सॉल्व करता हूं तो मैं हर स्टेप को लिखता हूं, हर स्टेप को सॉल्व करके दिखाता हूं कि भाई यहां से ये कैसे आया, यहां से ये कैसे आया और यहां से ये कैसे आया। कभी कोई स्टेप को स्किप नहीं करता हूं। भाई मुझे तो मालूम ही होगा ना कि जब मैं इस चीज को करूंगा तो यहां तक पहुंचूंगा, तो मैं तो एक स्टेप में लिख देता और आपको बोलता कि भाई आप जो है वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व कर लो। बट नहीं, मैंने सॉल्व किया है, इसका मतलब आपको भी वो सारे स्टेप्स लिखने हैं, आप भी स्किप नहीं करेंगे। चलिए, अब ये सारी बातें हो गई। अब हम आइडेंटिटी 7 के कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। ये तो आइडेंटिटी 7 के बड़े सिंपल से 2 एग्जांपल थे, एक्सपांशन के कुछ और एग्जांपल। तो अगले जो एग्जांपल हैं ये वेरिएबल वाले नहीं हैं। कौन से वाले हैं? नंबर वाले हैं, जहां पे हमें आइडेंटिटी 7 को लगा के 3 क्वेश्चन है हमारे पास, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इन तीनों क्वेश्चन को करना है सॉल्व। तो फटाफट देखते हैं इनका एक एक करके सोल्यूशन। बहुत बढ़िया। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास कि 99 का होल क्यूब निकालना है। अरे सर, इसको आइडेंटिटी 7 से क्यों कर रहे हो आप? इसको तो मैं यूं कर दूंगा। कैसे? आप बोलोगे सर 99 का होल क्यूब है ना, तो 99 का होल क्यूब का मतलब क्या होता है? एक 99, दूसरा 99 और फिर तीसरा 99। सर एक बार 99 को दूसरे 99 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर जो आंसर आएगा उसमें एक बार और 99 मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर मेरा आ जाएगा। क्या ये काम करने में बहुत कम समय लग जाएगा क्या? 99 को भाई आपको 99 से मल्टीप्लाई करना है और वो जो आंसर आएगा उसको फिर से 99 से मल्टीप्लाई करना है। कितने तो आप में से ऐसे होंगे जो 9 का टेबल ही भूल गए होंगे, तो ये भी समस्या हो जाती है कभी कभार। पर फिलहाल मान लेते हैं कि आपको 9 का टेबल भी आता है, पर फिर भी जब आप इसको सॉल्व करोगे समय काफी लगेगा और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप गलत सॉल्व करोगे। आप खुद करके देख लो, हो सकता है, मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा हूं, पर आप में से कुछ बच्चे जरूर होंगे जो इसको गलत सॉल्व करेंगे। तो सर इस गलती से कैसा बचा जाए? कोई तरीका है कि हमारे पास जिसकी मदद से हम इसको तुरंत सॉल्व कर दे, फटाफट सॉल्व कर दे और बिना गलती के सॉल्व करें? तो जी हां, हमारे पास तरीका है। कौन सा तरीका है सर आपके पास? भाई आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो किसकी मदद से? आइडेंटिटी 7 की मदद से। सर आइडेंटिटी 7 तो यहां पे कहीं दिख ही नहीं रहा, कहां से लगाओगे आप आइडेंटिटी 7? तो देखो बच्चों, हम कैसे लगाएंगे आइडेंटिटी 7। तो मैं आपको पिछली क्लासेस में भी बता चुका हूं कि आज जो ये 99 है इसको 99 जैसा मत देखो। सर 99 को 99 नहीं देखे तो क्या देखे? अरे भाई आप इसको देखो 100 -1। क्यों 100 -1? सर 100 -1 तो होता है 99। जी हां, इसीलिए देखो इसको 100 -1। ओके सर, देख लिया, क्या फायदा हो गया? अरे रख तो दो भाई, यहां पे 99 की जगह रख दिया आपने 100 -1। ऊपर किसका पावर है? ऊपर 3 का पावर है। अब सर इसके बाद क्या दिमाग लगाओगे आप? अरे बहुत आसान दिमाग है भाई। 100 जो है इसको छोटा वाला
x बोल दो, 1 जो है इसको छोटा वाला y बोल दो। क्यों सर, क्या हो गया इससे हुआ ये कि ये x माइनस वाई का होल क्यूब बन गया, और x माइनस वाई का होल क्यूब कौन है, आइडेंटिटी 7 है। तो यहां पे बगल में जाके लिख दो, क्या लिख दो कि कौन सा यूज कर रहे हैं भाई, यूजिंग क्या, आइडेंटिटी कौन सा, 7। तो भाई यूज कर लो यहां पे x माइनस वाई का होल क्यूब, तो आप जानते ही हो वो होता है x का होल क्यूब, फिर आता है y का होल क्यूब, फिर आपके पास आता है 3xy स्क्वायर, फिर आता है आपके पास माइनस 3x स्क्वायर y। तो ये हमने आइडेंटिटी 7 को लगा दिया भाई। अब क्या करो भाई, x की जगह क्या लिया है, 100 लिया है, y की जगह क्या लिया है, 1 लिया है, तो लेने के लिए थोड़ी रखा था, अब इसको यहां पे पुट भी करना पड़ेगा। तो x की जगह आप 100 का होल क्यूब रख दीजिए, बहुत बढ़िया। y की जगह क्या रख दीजिए आप, 1 का होल क्यूब, बहुत बढ़िया। यहां पे क्या करोगे, 3x कितना है भाई, 100 है, तो ये 100 आ गया। y का होल स्क्वायर यानी कि 1 का होल स्क्वायर, वो भी रख दिया। अब यहां पे 3x स्क्वायर, x स्क्वायर मतलब 100 का होल स्क्वायर, y मतलब सिर्फ 1। तो इस तरीके से आपने चीजों को कर दिया है प्लेस। अब क्या करेंगे सर, तो पहले तो इसको अगले पेज में लिखते हैं और फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं, वरना जगह की बहुत कमी पड़ जाएगी। तो क्या क्या चीजें थी हमारे पास था 100 का होल क्यूब, हमारे पास था 1 का होल क्यूब, हमारे पास और क्या था भाई, हमारे पास ये था 300 और ऐसे 1 का होल स्क्वायर भी था, और फिर लास्ट में था हमारे पास माइनस 300 का होल स्क्वायर, और फिर यहां पे ऐसा 1 था। तो ये सारी चीजें थी, देख लो भाई सही लिखा है कि नहीं लिखा, सही है, कहीं कोई परेशानी आई डोंट थिंक है, अगर होगी तो फिर देख लेंगे, अभी तो नहीं लग रही। चलिए सर अब सॉल्व कर देते हैं। 100 का होल क्यूब, ये कैसे करोगे सर आप, 100 का होल क्यूब तो आता ही नहीं सर आपको, भाई मुझे तो आता है और आप भी आज सीख लो। 100 का जब आपको होल क्यूब करना है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। एक काम आप क्या कर सकते हो, 100 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, ये काम बिल्कुल कर सकते हो। और अगर मन नहीं है मल्टीप्लाई करने का, तो 100 का होल क्यूब करना है ना, तो कितने जीरो हैं भाई, 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो मतलब उनका 3 टाइम्स, कितना पावर 3, तो 2 जीरो के 3 टाइम्स, मतलब 2 जीरो थे तो 2 3 जा 6, तो 1 के पीछे 6 जीरो लगा दो, कितने जीरो, 6। कहां से भाई सोच लिया सर आपने, आप तो मल्टीप्लाई करके देख लेना, आप भी देखोगे कि आपके पास 6 जीरो ऐसे आ जाएंगे। 1 के पीछे कितने जीरो, 6। और कैसे पता चले भाई, 100 में 2 जीरो थे, 3 का पावर था, तो 2 3 जा होता है कितना, 6, तो 6 जीरो मैंने लगा दिए। तो 100 का होल क्यूब है, तो 1 के पीछे 2 2 4 और 2 6। अब सर 1 का होल क्यूब क्या होगा, तो ये बात तो मैं आपको बता चुका हूं, 1 पे कोई सा भी पावर चढ़ाओ आंसर 1 मिलता है, तो यहां पे 1 मिल गया। सर अब यहां पे क्या करें, अरे भाई 3 इंटू 100 है, देखो क्या है 3 इंटू 100, अब 3 को 100 में मल्टीप्लाई करना तो आप बचपन में सीख गए थे, आंसर होता है आपके पास 300, तो ये आ गया क्या 300। और 1 का होल स्क्वायर क्या होता है सर, अरे 1 का होल स्क्वायर है भाई, आंसर 1 ही होगा। अब इधर सर 100 का होल स्क्वायर, ये तो बिल्कुल नहीं आता, तो कर लो ना भाई, 100 का क्या है, 100 का आपके पास होल स्क्वायर है, तो 2 जीरो थे, पावर कितनी है 2, तो 2 2 जा कितना होता है 4, तो 1 के पीछे कितने जीरो, 4, बहुत बढ़िया। तो 1 के पीछे 1 2 3 4 लगा दो, तो भाई यहां पे 3 और यहां पे 10,000 आ चुका है, और इधर 1 है, 1 का तो कोई टेंशन है नहीं। अब चीजों का फटाफट मल्टीप्लाई माइनस सब्सट्रैक्ट जो भी है कर लेते हैं। यहां पे अगर आप देखोगे तो 10,000 कितना, 10 lakhs माइनस 1 है, तो चलो बाद में सॉल्व करेंगे, अभी परेशान नहीं होते हैं। तो इसको तो अपन ऐसे लिख देते हैं, 1 के पीछे ऐसे 6 जीरो, ये -1। अब यहां पे क्या 300 में 1 का मल्टीप्लाई है भाई, ब्रैकेट है ना, मल्टीप्लाई है, तो कुछ भी 1 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो, आंसर तो वही मिलेगा। यहां पे अगर आप देखोगे तो 3 में मल्टीप्लाई किसका है, 10,000 का, और पीछे 1 है, तो बात खत्म ना, ये हो जाएगा आपका 30,000, आई थिंक सही है। 4 जीरो 1 2 3 1 2 3, अरे एक एक्स्ट्रा लग गया, एक हटा दो भाई, एक हटा दो, लो 4। तो ये इस तरीके से आपने कर लिया सॉल्व। अब क्या करें सर, अब कैसे सॉल्व करें भाई, अब आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है, ये चीज तो आपको आती है, पर मैं आज कर देता हूं, क्योंकि हो सकता है कि हम 9th में पहुंच गए हैं, बड़ी क्लास में आ गए हैं, तो हो सकता है कि हम एडिशन सब्सट्रैक्शन भूल जाएं, तो इसको मैं करके दिखाता हूं आपको फटाफट। तो एक तो ये है, ये 10 lakhs -1, अब 10 लाख -1 कैसे करूं, तो भाई कैसे करूं 10 लाख -1, चलो देखो। अच्छा एक काम कर लेते हैं, हम इतना ज्यादा परेशान नहीं होते, थोड़ा सा इजी बनाते हैं। कैसे इजी बताते हैं, तो एक तो ये है और एक ये है, दोनों क्या है प्लस प्लस वाले हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे
ऐड हो जाएंगे। दोनों के सामने साइन क्या है, सेम है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ऐसा कर लो, इसको और इसको ऐड कर लो। तो यहां पे 6 0, लो 6 0 लिख दिया, और यहां पे क्या है 300, तो इधर 300 लिख दिया। तो फटाफट ऐड कर लो, 0 0 3 और इधर 0 0 0 1। तो ये आपने आंसर निकाल लिया। तो इन दोनों का आंसर कितना आ गया भाई, एक के पीछे ऐसे 3 0 और उसके पीछे 3 और फिर 2 0। बहुत बढ़िया। अब देखना जरा, ये -1 है और ये 30,000 है, दोनों के सामने साइन क्या है, माइनस का, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो कर लो उनको ऐड, और ऐड कर लो पहले तो ऐड कर लो। तो ये 30,000 है, ये 1 है, तो ऐड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब एक बात इंपॉर्टेंट है, यहां पे दोनों के सामने माइनस का साइन है, सेम साइन रहता है ना तो ऐड होते हैं, जानते हो आप। तो आंसर भी माइनस में आएगा, माइनस साइन था इसलिए। अब इन दोनों को क्या कर लो, सिर्फ सब्सट्रैक्ट कर लो। तो फटाफट सब्सट्रैक्ट भी कर लेते हैं। तो 1 000 फिर 3 फिर 00, बहुत बढ़िया। और इधर 1 0 0 0 3। आई होप दिस इज राइट। अब क्या करना है भाई, कैरी फॉरवर्ड जो भी करते थे अपन, ये 3 बन जाएगा 2, ये बन जाएगा आपके पास 9 और ये बन जाएगा 10। तो 10 - 1 होगा 9, 9 में से 0 करोगे तो होगा 9, 2 में से 0 करोगे तो होगा 2, 0 में से 0 करोगे तो होगा 0। वापस से कैरी वेरी लेना पड़ेगा भाई, ये 1 कट के हो जाएगा 0, ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा आपके पास 10। तो 10 - 3 करोगे तो हो जाएगा 7 और ये 9 नीचे ऐसे उतर जाएगा। तो जो आपका आंसर है वो हो चुका है 970,299। यानी कि अगर इसको इंडियन नंबर सिस्टम में बोलूं मैं तो ये है 9,70,299। इस तरीके से हमने आंसर निकाला है। अब सोचो तुम क्या सोच रहे थे कि 99 को तो सर मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर लूंगा। इस मेथड से जो कि आसान है, आंसर निकालने में इतनी मेहनत लगी। और 99 को जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, पहली बात तो शायद निकाल भी ना पाओ, और कहीं गलती से भूले बिसरे आंसर निकाल लिए आप, तो पूरी उम्मीद है मुझे 1-2 नंबर आगे पीछे तो हो ही जाएंगे। वो 9,70,299 तो बिल्कुल नहीं आएगा, ऐसा मेरी उम्मीद है। पर हो सकता है कि आप जीनियस हो तो आंसर निकाल भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन सारी बातों को आप ध्यान रखिएगा जब ऐसे क्वेश्चन आए। क्वेश्चन कैसा है कि भाई आपको 99 का होल क्यूब करना था, तो 99 के होल क्यूब करते वक्त इन सारी बातों को आप ध्यान रखिएगा, कैसे कैसे मैंने आइडेंटिटी 7 को लगाया है और क्या स्टेप्स मैंने फॉलो अप किए हैं। तो इस पेज को भी आप नोट डाउन करिएगा, और इसको नोट डाउन करने के बाद इसको भी नोट डाउन करिएगा, और सारे कैलकुलेशन जरूर करिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि आप जो है कैलकुलेशन को स्किप कर सकते हैं। अरे भाई आपके सर इतने बड़े हो गए हैं फिर भी तो इतना सब कुछ सॉल्व करते हैं, यूं ही मजाक के लिए थोड़ी करते हैं। आप भी ऐसे सारी चीजें कैलकुलेट करिए, आपकी ही कैलकुलेशन तेज होगी। जी हां, चलिए बहुत बढ़िया, हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया, यहां पे आइडेंटिटी 7 को लगा लिया है। अब हम बढ़ते हैं नए सवाल की तरफ। नया सवाल क्या है? नया सवाल सर भाई ये है 998 का होल क्यूब। ये कैसे करेंगे सर? क्वेश्चन है कि भाई हमारे पास 998 का है होल क्यूब, कैसे करेंगे? बड़ा ही आसान काम है। आप सोचोगे, मुझे मालूम है आप क्या सोचोगे, आप सोचोगे सर 998 है तो एक बार 998 में एक बार 998 को मल्टीप्लाई कर दो और फिर एक बार और मल्टीप्लाई कर दो और फिर जो है मेरा आंसर आ जाएगा। ये काम करने जाओगे तो वही बात, आंसर आएगा भी नहीं, और गलती से आ गया तो गलत ही आएगा, और बहुत ही कम चांस है कि आंसर आएगा। और आ भी जाएगा ना तो भी टीचर काट देगा, क्योंकि उसने क्या लिखा है कि भाई आपको आइडेंटिटी 7 की मदद से करना है। कैसे लगाएंगे सर आइडेंटिटी 7? तो आपको मालूम होना चाहिए जो 998 है इसको हम लिख सकते हैं 1000। क्या लिख सकते हैं? मैं लिख के दिखाता हूं। जो आपका 998 है आप इसको लिख सकते हो 1000 में से 2 को घटा दो। जब 1000 में से घटा देते हो आप 2 को तो आपको मिलता है 998। तो जहां पे 998 आपने लिखा है वहां आप लिख दोगे 1000 - 2 का क्या होल क्यूब, तो 1000 - 2 का होल क्यूब। अब इसके बाद कैसे सॉल्व करोगे? बड़ा ही आसान काम है। 1000 को आप बोल दो कितना, x बोल दो, छोटा वाला x, 2 को क्या बोल दो, छोटा वाला y। ये बोल दिया आपने, बहुत बढ़िया। अब यहां पे भी रख दो तो ये हो गया x - y का होल क्यूब। और ये x - y का होल क्यूब आप जानते हो कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे आप लगाओगे आइडेंटिटी 7। तो यहां पे ऐसे लिख भी सकते हो यूजिंग आइडेंटिटी, और कौन से नंबर की? तो भैया 7वें नंबर की। तो लगा दीजिए। तो x - y का होल क्यूब आप जानते हैं क्या होता है, वो होता है x का क्यूब माइनस y का क्यूब, फिर बनेगा आपके पास प्लस 3x y स्क्वायर, और फिर बनता है आपके पास -3x² y।
तो ये आपका आइडेंटिटी है। अब इसमें चीजें बस प्लेस करनी है, x की जगह क्या 1000 और y की जगह क्या 2। तो पहले इस चीज को वहां पे रखते हैं अगले पेज पे, फिर हम चीजों को प्लेस करते हैं। तो हमने क्या डिराइव किया है, हमने डिराइव ये किया है कि x क्यूब है, यहां पे y क्यूब है, फिर हमारे पास 3xy स्क्वायर है, फिर हमारे पास -3x स्क्वायर y है। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, x की जगह हमें रखना है 1000 को, y की जगह रखना है हमें 2 को। तो फटाफट रख देते हैं। तो हमने यहां पे रख दिया 1000 का होल क्यूब, y की जगह क्यूब यानी 2 का होल क्यूब, यहां पे हमने रख दिया 3x की जगह क्या 1000, y की जगह 2 का होल स्क्वायर, यहां पे क्या, यहां पे x का होल स्क्वायर यानी कि 1000 का होल स्क्वायर, और y की जगह हमने रख दिया 2। अब इसके आगे तो सिर्फ बच्चों कैलकुलेशन है, इसके आगे आपको उतनी मेहनत नहीं करनी है। मेहनत है आप लोगों के लिए क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ पड़ सकता है, पर इतना भी टफ नहीं पड़ने वाला है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे आप भी बता दो। तो चलिए देखते हैं कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो फटाफट करते हैं हम कैलकुलेट। 1000 का होल क्यूब है, ये कैसे करोगे सर आप, 1000 का होल क्यूब तो कितने जीरो से, 3 जीरो हो 1000 में, और होल क्यूब है तो 3 जीरो का 3 टाइम्स 9 जीरो, तो यानी 1 के पीछे कितने जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 के पीछे आप 9 जीरो ऐसे लगा दो। तो इन चीजों को ध्यान रखना, कई बच्चों को यह भी नहीं मालूम होता, गलती से नहीं मालूम होता भाई कि ये चीज ऐसे लिखाती है। कैसे पता किया हमने, 3 जीरो थे, ऊपर पावर 3 था, तो 3 3 9, तो 1 के पीछे कितने जीरो, 9 जीरो, तो आपने लिख दिया। अब 2 का होल क्यूब, तो 2 का होल क्यूब तो आप जानते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, जो कि कितना होता है भाई 8 होता है, तो यहां पे -8 आ गया। अब इधर कैसे सॉल्व करोगे, तो इधर 3 इंटू 1000 है तो ये 3000 हो जाएगा, ये तो मालूम ही होगा। 2 का होल स्क्वायर कितना होता है भाई 4 होता है। अब इधर 1000 का होल स्क्वायर है, तो 1000 का होल स्क्वायर कैसे करेंगे सर, तो भाई 1000 है और होल स्क्वायर है, कितने जीरो थे, 3 जीरो थे, ऊपर पावर कितनी थी 2 की, तो 3 2 का कितना होता है 6 होता है, तो भाई 1 के पीछे 6 जीरो को लगा दो। तो लो मैंने लगा दिया, तो यहां पे कितना हो जाएगा भाई 3 तो बाहर है, 1 के पीछे 6 जीरो, 3 इधर और 3 इधर, और पीछे 2 है, इसका टेंशन मत लेना। अब मल्टीप्लाई करो, इस चीज को तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, तो लिखे चले चलता हूं, 1 के पीछे 9 जीरो, तो लो 1 के पीछे मैंने 9 जीरो लिख दिए, 3 3 6 3 9। अब यहां पे -8 रहने दो, 3000 इंटू 4, ये कैसे करोगे, बड़ा आसान काम है, 3000 इंटू 4 है, 3 4 का कितना होता है 12 होता है, और कितने जीरो है 3 जीरो है, तो 3 जीरो को लिख दो, तो ये हो जाएगा आपके पास 12 और पीछे कितने 3 जीरो। अब इधर जरा ध्यान दो, 3 2 होता है 6, तो 6 लिख दो, और जितने जीरो हैं उनको उनके पीछे लिख दो, तो 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से आपने कर लिया है सॉल्व। अब क्या करोगे सर आप, भाई अब मैं ये करूंगा कि ये वाला है और ये वाला है, इनको आपस में ऐड कर लूंगा, प्लस वाले हैं ना, सेम साइन वाले हैं, और इस वाले को ऐड कर लूंगा, सामने माइनस साइन है तो माइनस साइन लगा दूंगा। तो मैं पहले इन दोनों को ऐड कर लेता हूं, जो कि है मेरे पास 1 के पीछे 9 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है जी, हाँ सही है। इसको क्या ऐड करना है इसमें, ये 0 0 0 और फिर है 1 2, तो ऐड करते हैं, तो 0 आ गया 0 आ गया 0 आ गया 2 आ गया 1 आ गया 0 0 0 0 1। देख लेते हैं भाई सही है कि नहीं है, 3 3 6 3 9 1 10, बिल्कुल सही है। तो इनको ऐड करने के बाद हमारा आंसर आ चुका है 1 1 2 3 4 है, जी हाँ 4 है, और फिर है हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास 1 2 और फिर 3 जीरो ऐसे पीछे बैठे हैं, बहुत बढ़िया। अब इन दोनों को भी ऐड कर लो, ये 6 नहीं है 0 है बच्चों, ध्यान रखना इस बात को। यहां पे ऐड करोगे, किसको हम ऐड कर रहे हैं, इस चीज को हम इस चीज में ऐड कर रहे हैं, तो जगह बची है क्या हमारे पास, हाँ थोड़ी सी है नीचे, तो 6 है, इसके पीछे 6 जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहां पे 8 है तो 8 लिख दिया मैंने, ऐड करते हैं तो यहां पे 8 आ गया भाई 0 0 0 0 0 6। तो आप देख सकते हो ये भी हमारे पास सॉल्व होके आ चुका है। तो ये आ चुका है 6 के पीछे 5 जीरो है और फिर 8 है, तो 1 2 3 4 5 है और फिर 8 है। अब इन दोनों को आपको सब्सट्रैक्ट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब कैसे सब्सट्रैक्ट करें, तो इस चीज में से इस बड़ी सी चीज को आप सब्सट्रैक्ट करिए, तो ये है आपके पास 1 और उसके पीछे है 0 0 0, 4 जीरो है, 4 जीरो लगा दिए, फिर 1 2 है और फिर उसके पीछे 3 जीरो है, तो हमने 3 जीरो लगा दिए। उसमें से माइनस ये बड़ी सी चीज करनी है आपको। अब कैसे माइनस करोगे भाई, तो देख लो कितने डिजिट हैं, तो 4 3 7, तो 8 0 0 0 और फिर है आपके पास और कितने जीरो बच गए
3 हो गए, 2 और 0 है तो 1 2 और 0 लगा दो और फिर 6 लगा दो। इस तरीके से आपने और सॉल्व कर लिया। अब सिर्फ सब्सट्रैक्शन है, सब्सट्रैक्शन कैसे करोगे, बड़ा ही आसान काम है। ये 2 जो है आपका 1 बन जाएगा, ये 0 आपका 9 बन जाएगा, ये 0 आपका 9 बन जाएगा, ये 0 आपका बन जाएगा 10। तो 10 - 8 होता है 2, 9 में से 0 होता है 9, 9 में से 0 होता है 9, 1 में से 0 होता है 1, 1 में से 0 होता है 1, 0 में से 0 होता है 0। अब यहां पे गड़बड़ हो जाएगी तो इस 1 को बोल दो 0, ये 0 बन गया 9, ये 0 बन गया 9, ये 0 बन गया 10, तो 10 में से 6 होता है 4, ये 9 और 9। तो सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर है वो आ चुका है 9940111992। इस तरीके से आपने सॉल्व किया। और क्या सॉल्व किया आपने, ये भी देख लो, आपने सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को 998 का होल क्यूब। और क्या लगा के, तो भाई आइडेंटिटी 7 को लगा के। अगर आप आइडेंटिटी 7 यहां पे नहीं लगाते तब सोचो उसका मल्टीप्लिकेशन कितना मेहनत वाला काम होता। अब क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी 7 था तो ये काम थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो चुका है। सारे स्टेप्स ध्यान से देखना कि 998 को मैंने क्या लिखा, 1000 - 2, फिर उसके बाद कैसे आइडेंटिटी 7 को मैंने लगाई है, पहले फॉर्मूला लिखा और उसके बाद चीजों को प्लेस कर और फिर सारे कैलकुलेशन करे। सर आप इतना कैलकुलेशन क्यों करते हो, हम तो कैलकुलेटर से भी कर लेंगे। बिल्कुल आप कर लोगे, पर आपके कैलकुलेशन कभी भी अच्छे नहीं होंगे। अगर आपको मैथ सीखनी है तो इस तरीके से ही आपको सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा और आपको आंसर निकालना पड़ेगा। अब एक और क्वेश्चन देखेंगे हम जो कि आपके आइडेंटिटी 7 पे बेस्ड है, जो कि थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है। अब हम आते हैं हमारे अगले सवाल पे जो कि है 999 का होल क्यूब। थोड़ा सा आसान पड़ेगा आपके पिछले वाले से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन है कि भाई कैलकुलेट करो कि 999 इसका होल क्यूब आप कैसे निकालोगे। 999 3 बार 9, 3 बार मल्टीप्लाई करोगे क्या, किसको, 999 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 999 से, और फिर जो आंसर आएगा उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 999 से। बड़ा ही लंबा प्रोसेस आ जाएगा। वही बात, आंसर गलत आएगा और गलती से भी थोड़ा बहुत सही पहुंचे तो 1-2 नंबर आगे पीछे हो ही जाएंगे। पर हमें लिखा ही है क्वेश्चन में कि लगाना है आइडेंटिटी 7, तो क्वेश्चन में हम थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। भाई आपका जो 999 है हम इसको लिख देते हैं 1000 - 1। क्या लिख देते हैं, 1000 - 1। क्यों लिखा मैंने ऐसा, चलिए देखिए, पहले तो लिख देते हैं। तो 999 की जगह आ चुका है 1000 - 1 का क्या, होल क्यूब। बस अब इस होल क्यूब को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। कैसे करोगे, तो भाई आपका जो 100 है 1000 जो आपका 1000 है, आप इसको छोटा सा x मान लो, जो आपका 1 है आप इसको छोटा सा y मान लो। तो आप देख सकते हो ये बन गया है x - y का होल क्यूब। और यहीं पे हम यूज करने वाले हैं, क्या यूज करने वाले हैं, आइडेंटिटी 7 को यूज करने वाले। तो हम लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी, और कौन सा आइडेंटिटी है हमारे पास, आइडेंटिटी नंबर 7। तो x - y का होल क्यूब होता है आपके पास x का होल क्यूब माइनस y का होल क्यूब, फिर आता है 3xy², फिर आता है आपके पास -3x²y। अब ये आइडेंटिटी हम जानते थे, हमने 7th वाला आइडेंटिटी यूज किया है। अब बस इसको सॉल्व करना है। तो x की जगह हम रख देंगे 1000, y की जगह हम रख देंगे 1। पर इस पेज पे नहीं करके हम अगले पेज पे करते हैं, वरना जगह की कमी पड़ जाएगी। तो हमने क्या क्या लिख लिया है, हमने ये लिख लिया है कि x³ है, हमारे पास -y³ है, हमारे पास +3xy² है, और फिर हमारे पास -3x²y है। अब x की जगह कितना रखना था, वापस से लिख लेते हैं भाई। x की जगह हमें 1000 को रखना था और y की जगह हमें 1 को रखना था। तो 1000 का यहां पे आ चुका है होल क्यूब, y की जगह 1 का आ चुका है आपके पास होल क्यूब। यहां पे हम बात करते हैं तो 3xy, तो 3 है, x की जगह आपके पास 1000 है, y का स्क्वायर यानी कि 1 का होल स्क्वायर, 3x²y, तो 3 तो है, x² यानी कि 1000 का होल स्क्वायर, y यानी कि आपने सिर्फ 1 रख दिया। अब आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा धीरे धीरे। तो 1000 का होल क्यूब, अब मैं ये आपको पहले भी बता चुका हूं कि 1000 का होल क्यूब है, यानी आप मल्टीप्लाई मत करने लग जाइएगा। भाई 3 0 है ऊपर, पावर किसका चढ़ाया है 3 का, तो 3 3 होता है 9, तो आप 1 के पीछे 9 zeros लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थोड़ा सा टेढ़ा लिख दिया, जगह कम थी इसलिए। तो 1000 क्यूब की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 2 3
4 5 6 7 8 9। देख लीजिए, गिन लीजिए भाई, 3 है, 3 है, 3 है, हाँ बिल्कुल सही है, कहीं पे कोई समस्या नहीं है। अब थोड़ा सा आगे और सॉल्व कर लेते हैं हम। जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हो 1 का होल क्यूब, 1 का होल क्यूब तो 1 ही होगा, 1 पे कुछ भी पावर चढ़ाओ 1 मिलता है। यहां पे जरा 3 है और 1000 है तो 3 इंटू 1000 हो जाएगा आपके पास 3000, और 1 का होल स्क्वायर तो 1 होता है। यहां पे 1000 का होल स्क्वायर है। अब 1000 का होल स्क्वायर कैसे निकालोगे? तो आपने यहां पे 1000 लिखा है, यहां पे होल स्क्वायर है, तो 1000 का होल स्क्वायर का मतलब 1 है और 3 0 है, 3 पे पावर 2 है तो 3 2 होता है 6, तो 1 के पीछे 1 2 3 4 5 6 0 आपको लगा देना है। तो ये हो चुका है 1 के पीछे ऐसे 6 0, और ये 1 तो ऐसे पीछे में है ही। बहुत बढ़िया, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो अभी इसको हम कुछ नहीं करेंगे, एकदम सेम टू सेम हम नीचे लिख देंगे। तो 1 के पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये -1 रहने देते हैं, यहां पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो सेम चीज आती है, तो ये आपके पास मिल जाए आपको 3000, और यहां पे हम जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, ये आपका रफ वर्क है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, इधर तक हमारा क्वेश्चन है। जब यहां पे आप चीजों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो वही मिलेगा, 3 को मल्टीप्लाई कर दो और पीछे यहां पे 6 जीरोस हैं, तो 6 जीरोस को यहां पे आप ऐसे लगा दो। तो आपने 6 जीरोस को लगा दिया। अब क्या करोगे? तो भाई ये वाला और ये वाला सेम साइन वाले हैं, तो इनको ऐड कर लो। तो आपके पास इधर 1 के नीचे कितने जीरो थे? 9 जीरो थे, तो 1 के पीछे 9 जीरो लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ऐड कर दो 3000 को, तो यहां पे 3000 मैंने लिख दिया। ऐड जब मैंने किया है तो आंसर आ जाएगा 0 0 0, यहां पे 3, और ये है आपके पास 5 0, तो 1 2 3 4 5, और ये आपके पास 1 है। तो इस चीज को आप यहां पे लिख दोगे 1, फिर 5 0, 1 2 3 4 5, और फिर 3, और उसके पीछे 3 0। यहां पे आप ऐड करो इस चीज को और इस चीज को, और आंसर माइनस में लिखना। तो क्या है आपके पास? आपके पास ये ऑलमोस्ट 3 लाख है, तो 3 के पीछे 1 2 3 4 5 6, 3 लाख है कि नहीं, 30 लाख है, तो 30 लाख में 1 को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 1 3 0 4 0 5 0 और फिर 1। तो ये चीज आप लिख दोगे, बस आंसर माइनस में लिखना, क्योंकि दोनों के सामने माइनस का साइन था। तो 3 के पीछे 1 2 3 और 4 और 5 और एक 1। अब क्या करें? तो भाई अब ये बड़ी सी चीज आपको मिली है और पीछे आपको ये मिला है, तो बस आपको इतना करना है कि इस चीज में से इस चीज को सब्सट्रैक्ट कर देना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हम इस चीज को लिख लेते हैं। पहले हमारे पास क्या था? 1 था, फिर 5 0 थे, 1 2 3 4 5, और फिर 3 था, और हमारे पास 3 0 थे, 1 2 3। माइनस क्या करना है? ये चीज 3 0 0 0 0 0 1, तो यहां पे 1 आ गया, ये 0 0 5 0 है ना, तो 3 0 4 0 5 0, और फिर ये आपका 3। तो भाई अब बस इसमें से इसको माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो माइनस कर लेते हैं, ये माइनस 0 में से 1 को घटा नहीं सकते, तो कैरी लेना पड़ेगा। 3 बन गया 2, ये बन गया 9, ये बन गया 9, और ये बन गया 10। तो 10 में से 1 घटाओगे तो बनेगा 9, 9 में से 0 करोगे तो 9, 9 में से 0 करोगे तो 9, 2 में से 0 घटाओगे तो 2, 0 में से 0 0, 0 में से 0 0, यहां पे फिर कैरी, ये आपका 9 बना, ये आपका 9 बना, ये आपका 10 बना, तो 10 में से 3 7, 9 में से कुछ नहीं, 9 में से कुछ नहीं, तो 9। तो इस तरीके से आपका सॉल्व करने के बाद आंसर आ चुका है 997002999। ये आपका आंसर आ चुका है। किस क्वेश्चन का आंसर आया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आया है 999 का होल क्यूब। अब सोचिए, जहां पे हमने आइडेंटिटी लगाई है, जहां पे हमने आसान मेथड लगाया है, वहां पे भी हमको सॉल्व करने में इतनी मेहनत लग गई, तो आपको अगर 3 बार 999 को मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर कितनी मेहनत लग जाती। कैलकुलेटर यूज कर लोगे फिर तो अलग बात है, पर अगर एग्जाम में सॉल्व करना है और लिखा है आइडेंटिटी 7 से, तो ये सारे स्टेप्स आपके सामने रहे, पहले ये करिएगा, सारे स्टेप्स आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन करवा रहा हूं, और उसके बाद ये सारे के सारे स्टेप भी आपको क्लियर होने चाहिए। आई होप कि आपको ये सारे स्टेप समझ में आए होंगे जो भी मैंने यहां पे लिखे हैं, और इन सभी को आप स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा, और रफ वर्क को भी जरूर करिएगा, आप रफ वर्क को स्किप नहीं कर सकते हैं। अब हम आते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे जो कि आपके आइडेंटिटी 7 पे बेस्ड हैं, लेकिन ये क्वेश्चन में ऐसे एक्सपांशन का काम आपको नहीं करना है, उन क्वेश्चन में करना है आपको फैक्टराइजेशन। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको फैक्टराइजेशन का यूज बहुत सारी जगहों पे बताया था, आइडेंटिटी 6 2 3 हर जगह मैंने बताया था, वैसे ही आइडेंटिटी 7 पे भी फैक्टराइजेशन के कुछ क्वेश्चंस बेस्ड हैं जिनको हम करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है कि भाई फैक्टराइज करिए, किसको फैक्टराइज करिए? इन दोनों क्वेश्चन को आप फैक्टराइज करिए, किसकी
की मदद से फैक्टराइज करिए तो आइडेंटिटी 7 की मदद से फैक्टराइज करिए। तो चलिए क्वेश्चन को हम सर्च करते हैं स्टार्ट। तो पहले लिखते हैं पहला वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन ये है भाई, यहां पे आपके पास 8a का होल क्यूब है, डन। यहां पे आपके पास -b क्यूब है, ये भी बहुत बढ़िया। यहां पे आपके पास -12a स्क्वायर b है, ये भी चल जाएगा। यहां पे आपके पास है 6ab स्क्वायर, ये भी चल जाएगा। अब क्वेश्चन को सर हम स्टार्ट कैसे करें, फैक्टराइज कैसे करें, चलिए देखते हैं। आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टर्म्स जो हैं क्यूब हैं, कौन से टर्म्स क्या हैं, क्यूब है। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो देखिए यहां पे आपके पास देखोगे तो 8a क्यूब था। खुद सोच के देखो ये 8a क्यूब कैसे बनेगा। तो भाई जब 2a का होल क्यूब करोगे तो 8a क्यूब बनेगा कि नहीं बनेगा, कैसे बनेगा? तो 2a का होल क्यूब है तो पहले 2 का होल क्यूब होगा, फिर a का होल क्यूब होगा। तो 2 का होल क्यूब होता है 8, a का होल क्यूब होता है a क्यूब, तो ये 2a का होल क्यूब करने से आपको 8a क्यूब मिल जाता है। तो यही चीज हम यहां पे अप्लाई करेंगे। तो जो हमारा 8a क्यूब था उसको हमने लिख दिया 2a का होल क्यूब। कैसे? ये रहा उसका लॉजिक। अब आते हैं हम बी क्यूब पे कि भैया बी क्यूब को कैसे लिखोगे, तो उसको लिख दो आप बी का होल क्यूब, बहुत बढ़िया। अब अगले टर्म पे आते हैं, तो अगला टर्म है आपका -12a स्क्वायर बी। तो बड़ा सिंपल सा काम है, इतनी मेहनत का काम नहीं है। आपको 3 को अलग कर लेना है, 3 को क्या करना है, अलग कर लेना है। अब क्या करना है, अब a पे होल स्क्वायर है ना, क्या है देखो a पे स्क्वायर है, तो जो a वाला टर्म है, a वाला टर्म कौन सा है, 2a है, तो यहां पे आपको 2a का क्या कर देना है, होल स्क्वायर है। b वाले पे होल स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं है, तो जो b वाला टर्म है जो कि सिर्फ b है, सिर्फ b को ऐसे ब्रैकेट में लिख दो। इस चीज को ध्यान रखना, कैसे किसका होल स्क्वायर करना है, वो वेरिएबल को देखो। a का स्क्वायर है तो a वाला जो टर्म है उसका होल स्क्वायर करोगे, b सेम टू सेम अपने टर्म के साथ, सिर्फ b था तो आ जाएगा। अब मैं यहां पे आया तो 6ab स्क्वायर है, तो आप इसको लिख लो, 3 को तो अलग कर लो। a पे कोई होल स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो जो a वाला टर्म है 2a उसको आप बस आके यहां पे ऐसे लिख दो 2a। अब b पे होल स्क्वायर है तो जो b वाला टर्म है उसको होल स्क्वायर करके लिखो, तो b वाला टर्म क्या है, b है, तो यहां पे आप उसको होल स्क्वायर करके ऐसे लिख दो। सर ये आपको सपने आए कि कैसे करोगे, तो तरीका मैंने बताया है कि कैसे आइडेंटिफाई करोगे। वेरिएबल देखोगे, वेरिएबल की पावर देखोगे और फिर उसका जो टर्म है, भाई a वेरिएबल का टर्म क्या है, 2a है, तो a स्क्वायर था तो 2a का स्क्वायर करोगे, वहां b स्क्वायर था तो b वाला जो टर्म है जो कि वही b है तो b का होल स्क्वायर कर दोगे। तो ये चीज आपको करनी है। अब इसके बाद क्या, तो ये सब करने के बाद आपका जो 2a है आप बोलोगे कि ये छोटा सा हो गया x, बहुत बढ़िया। जो आपका छोटा सा b है आप मान लो ये हो गया छोटा सा y। क्या फायदा हुआ, तो जैसे ही आपने ये x और y रखा तो यहां पे क्या बन जाएगा, 2a है तो ये बन जाएगा x का होल क्यूब, b को आपने ले लिया है y तो ये y का होल क्यूब, यहां पे 3 तो रहेगा 2a का होल स्क्वायर, 2a तो x है हमारा तो x का होल स्क्वायर, और b है तो b तो हमारा y है। अब यहां पे फोकस करो तो ये 3 है 2a यानी कि ये हो गया आपका x, तो 3x, b का होल स्क्वायर, b है हमारा y तो ये y का होल स्क्वायर बन गया। अब जरा ध्यान से देखो, अरे हाँ ये तो हमारा राइट हैंड साइड है, किसका राइट हैंड साइड है, तो x माइनस वाई का होल क्यूब का राइट हैंड साइड है। जब हमने x माइनस वाई का होल क्यूब किया था यही चीज तो हमें मिली थी। अब x कितना है, तो भाई x हमारे पास 2a है, b कितना है, वो हमारे पास y है, तो इसके अंदर हम चीजों को रख देंगे, x की जगह हम रख देंगे 2a, y की जगह रख देंगे हम b, तो ये हो जाएगा 2a माइनस बी का होल क्यूब। और इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन था ये फैक्टराइज हो चुका है। फैक्टराइज करने का मतलब होता है रिड्यूस करना, चीजों को छोटा करना। तो एक तरीके से ये जो है इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन था उसको हमने छोटा कर दिया है, हमने उसके फैक्टर्स निकाल लिए हैं। आई होप आपको सारे स्टेप्स क्लियर है, कहीं पे भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। एक और बात, यहां पे जो हमने यूज किया है आइडेंटिटी 7, तो यहां पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि भाई हमने यूज किया है आइडेंटिटी 7, तो आप लिख दो यूजिंग आइडेंटिटी 7, ये लिखना बड़ा ही जरूरी है। चलिए अब ये सब होने के बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पे, जहां पे हमें वापस से करना है फैक्टराइजेशन। आप ये स्टेप्स याद रखिएगा जो मैंने यहां पे बताए थे। चलिए बहुत बढ़िया, ये है हमारा अगला क्वेश्चन, इसको हमें करना है फैक्टराइज। क्वेश्चन
क्वेश्चन है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। क्वेश्चन तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, कोशिश करते हैं हम रिड्यूस करने की। क्वेश्चन क्या है लिखते हैं, तो 27 है, p पे क्यूब है, फिर आपके पास माइनस 1/216 है, फिर आपके पास माइनस 9/2 है, इधर p का स्क्वायर है, इधर 1/4 का p है। बहुत बढ़िया। अब कहां से हम दिमाग लगाएंगे, तो मैंने आपको बताया था जिन टर्म्स में होल क्यूब है, जैसे कि ये पहला टर्म इसमें होल क्यूब है, तो यहीं से आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हमको और बैकग्राउंड में काम करना पड़ेगा। क्या, तो ये 27p क्यूब को तो आप 27p क्यूब रहने दो। ये जो आपका 1/216 है, आपको मेरी पुरानी वीडियोस याद होंगी जहां पे हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में आइडेंटिटी नंबर 6 करी थी, तो वहां पे भी ऐसा ही क्वेश्चन था, तो वही दिमाग हम लगाएंगे। जो आपका 216 होता है, अगर आपको मालूम हो तो 6 × 6 × 6 जब करते हो, यानी 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि जो 6 क्यूब होता है वो आपको मिलता है 216। तो ये जो 1/216 है, आप इसको 1/6 का क्यूब भी लिख सकते हो, तो ये चीज हो जाएगी 1/6 का होल क्यूब। बहुत बढ़िया। ये आपके पास 9/2 का p² है, ये आपके पास 1/4 का p है। अब हम क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करें, तो ये बैकग्राउंड काम करने के बाद की बात मैं कर रहा हूं। तो आपको उन टर्म्स को देखना है जिनमें क्यूब वाला पावर लगा है, तो आपने इन दोनों टर्म्स को देख लिया, भाई इन दोनों टर्म्स में क्यूब वाला पावर लगा है, बहुत अच्छी बात है। तो आपने 27p क्यूब को देखा। अब आपको सोचना है कि भाई ऐसा कौन सा टर्म है कि जिसका मैं होल क्यूब करूं तो मुझे 27p क्यूब मिल जाए। तो आप सोचोगे, तब थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा कि जब आप 3p का होल क्यूब करते थे तो आपको 27p क्यूब मिलता था। कैसे? अरे 3p का होल क्यूब है भाई, तो 3 का क्यूब होगा, p का क्यूब होगा, 3 का क्यूब होता है 27, p का क्यूब तो p का क्यूब होता है, तो 27p क्यूब को मैं 3p का क्यूब लिख सकता हूं। तो इसका जो अगला स्टेप है वो है, इसको आप लिख दो 3p का होल क्यूब। बहुत बढ़िया। ये जो 1/6 क्यूब है, आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, कोई बदल थोड़ी जाएगा, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। अब हम आते हैं अगले टर्म्स में, क्योंकि परेशानी यहां से चालू होगी। तो माइनस को तो कुछ नहीं कर सकते हो, माइनस को आप रहने दो, 3 को अलग कर लो। क्या कर लो? 3 को अलग, तो अलग से आपने यहां पे 3 रख दिया है। अब p पे क्या है? स्क्वायर है। p पे क्या है? स्क्वायर है। p वाले टर्म पे आओ जिसमें p है, तो p वाला टर्म कौन है भाई? 3p है। p पे स्क्वायर है, यानी कि जो p वाला टर्म है जो कि 3p है, आपको 3p पे भी क्या करना है? स्क्वायर को चढ़ा देना है। कैसे दिमाग लगाया मैंने ऐसे दिमाग लगाया, p पे स्क्वायर है तो p वाला टर्म कौन है भाई? 3p, तो 3p पे भी क्या चढ़ा दो? स्क्वायर। अच्छा, अब बचा 1/6, दूसरा टर्म है ना आपके पास 1/6, उसमें कोई होल स्क्वायर वगैरह मत चढ़ाना, आप सिर्फ 1/6 को ऐसे लिख दो। सिर्फ लिखना है, लिखना जरूर है, स्क्वायर चढ़ाए बिना लिखना है। बहुत बढ़िया। अब हम अगले टर्म पे आते हैं, तो हम आ चुके हैं यहां पे। तो यहां पे भी देखोगे तो मैंने क्या सिखाया था आपको? 3 को अलग कर लो, तो 3 को अलग कर लो, आप कर लिया आपने। अब क्या? p वाला टर्म है, p पे होल स्क्वायर क्यूब कुछ चढ़ा है क्या? नहीं सर, कुछ नहीं चढ़ा है, यानी कि जो p वाला टर्म है 3p, उसको सेम टू सेम लिख दो बिना कोई पावर चढ़ाए। ये कैसे पता किया मैंने p की पावर देख के पता किया। p की पावर 1 थी, तो जो टर्म है p वाला यानी कि 3p, उसको भी सेम टू सेम लिख दिया। अब जो 1/6 है भाई, देखो यहां पे एक टर्म पे होल स्क्वायर है तो दूसरा टर्म यूं ही बैठा है। अब पहले टर्म पे होल स्क्वायर नहीं है तो दूसरे टर्म पे तो होल स्क्वायर, जी हां, चढ़ाना पड़ेगा। यानी कि आप यहां पे लिखोगे 1/6 का होल स्क्वायर। और अगर इस चीज को आप सॉल्व करोगे, आप जब इन चीजों को मल्टीप्लाई करोगे, तो आप देखोगे कि आप इसको सॉल्व करने के बाद ये चीज ही बनाओगे। इसको सॉल्व करके देखना, आप डेफिनेटली बनेगा। बाकी जो स्टेप सिखाए हैं मैंने वो तो ये है। चलिए, ये सब होने के बाद अब क्या करें? तो अब आपको बस इतना सा काम करना है कि जो आपका 3p है, आप इसको छोटा सा x मान लेंगे, जो आपका 1/6 है, आप इसको छोटा सा y मान लेंगे। तो आपने मान लिया। अब इसके बाद क्या करना है भाई? तो अब आपको यह करना है, 3p जहां जहां है वहां x हो जाएगा। 1/6 पे आपका 1/6y है, याद रखिएगा, 6 को मैंने y नहीं रखा है, 1/6 को मैंने y रखा है, तो ये चीज y का होल क्यूब हो गई। अब यहां पे अगर आप आओगे तो 3 तो है, 3p का होल स्क्वायर है, 3p का होल स्क्वायर यानी कि x का होल स्क्वायर, तो ये 3x² है। 1/6 यानी कि y, तो ये आपके पास
ऐसे y हो जाएगा। जब आप यहां पे आओगे तो 3 है, 3p है, 3p कितना था आपके पास, x था, 1/6 का होल स्क्वायर यानी कि y का होल स्क्वायर था। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपकी अच्छी होंगी तो आप देखोगे कि ये जो इतनी सी बड़ी चीज मैंने निकाली है ये एक्चुअली राइट हैंड साइड है। किसका राइट हैंड साइड है, तो x माइनस वाई के होल क्यूब का आपके आइडेंटिटी नंबर 7 का राइट हैंड साइड है। तो इसको मैं आगे अगले पेज पे लिखता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं नेक्स्ट पेज पे कि ये जो इतनी बड़ी चीज आई है इसमें मैंने क्या यूज किया, इसमें यूज किया मैंने आइडेंटिटी 7। तो मैंने यहां पे लिख दिया कि भाई यूजिंग आइडेंटिटी 7 ये इतनी बड़ी चीज को मैं रिड्यूस करके क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं x माइनस वाई का होल क्यूब। अब जरा याद करो x की जगह मैंने क्या लिया था, 3p लिया था, y की जगह मैंने क्या लिया था, 1/6 लिया था। तो भाई x की जगह मैंने 3p लिया था, y की जगह मैंने 1/6 लिया था। तो यहां पे इस वाले इक्वेशन में रख दोगे आप, तो x की जगह आपने रख दिया 3p, y की जगह रख दिया आपने 1/6 और इसका आ चुका है क्या, होल क्यूब। और इस तरीके से जो आपका फैक्टराइजेशन है वो सॉल्व हो चुका है। तो ये ऐसे आपको फैक्टराइज करना है। अब हो सकता है कि आपके बुक में ये आंसर ना हो, सर इतनी मेहनत करें उसके बाद भी ये आंसर नहीं होगा, हो सकता है। तो वो आंसर कैसे निकाले जो हमारे बुक में है, तो उसके लिए भी सीखिए। आप एक छोटा सा ऐसा ब्रैकेट बनाइए, ये आपका 3p है, ये -1/6 है। आप देख सकते हो इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 होगा। और मैंने आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना सिखाया है और आपको आता भी होगा, फ्रैक्शन आपने बचपन से पढ़ा है, यानी कि 6वीं 7वीं से पढ़ रहे हो। तो जब एलसीएम लोगे डिनोमिनेटर का, और इधर होल क्यूब तो चढ़ा ही है, जब आप एलसीएम लोगे डिनोमिनेटर का तो डिनोमिनेटर का एलसीएम आएगा आपके पास 6। अब यहां पे 1 था लेकिन आंसर क्या आया है 6, तो ऊपर 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3p इंटू 6 हो जाएगा। यहां पे -1 बीच में है, इधर पहले से ही 6 था और डिनोमिनेटर भी 6 आया तो कोई टेंशन की बात नहीं, तो ये -1 रहेगा। तो ये चीज कुछ ऐसी बन जाएगी। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो 3p इंटू 6 यानी 3p में 6 का मल्टीप्लाई करना है, तो 6 3 होता है आपके पास 18p, ये आपके पास -1 है अपॉन 6 है और इधर होल क्यूब है। हो सकता है आपके बुक में ये वाला भी आंसर हो और आपके बुक में ये वाला भी आंसर हो। तो जहां तक आपको एग्जाम में बोला जाए, जहां तक आपको क्वेश्चन में बोला जाए, आपको इस तरीके से क्वेश्चन तक, आंसर तक पहुंचना है। आई होप कि आपको आइडेंटिटी नंबर 7 से रिलेटेड सारे ही क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आइडेंटिटी 7 से रिलेटेड है और आपकी एनसीईआरटी बुक में है उसको मैंने डिस्कशन में नहीं लिया। मैंने उस हर एक क्वेश्चन को लिया है जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में था और हर एक क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन आप लोगों के लिए किया है। बस आपको करना इतना है कि पहले तो खुद से ट्राई करके देखना है कॉन्सेप्ट सीखने के बाद मुझसे, और नहीं बनता है तो वीडियो को प्ले करना है, और अगर आपसे बन भी जाता है तो भी वीडियो को प्ले करके मेरा सॉल्यूशन देखना है जिससे आप आंसर चेक कर सको, और आंसर सही भी है तब भी मेरा सॉल्यूशन देखना है, जिससे अगर आपके सॉल्यूशन में कोई कमी हो, कुछ बातें ज्यादा आपने लिख दी या कम लिख दी हैं, तो आप मेरे परफेक्ट सॉल्यूशन से देख के उनको मैचअप करके आगे बढ़ सकते हो। तो इन सारी बातों के साथ जो हमारा आइडेंटिटी नंबर 7 का वीडियो था वो कंप्लीट होता है। इससे ज्यादा हमारे पास कुछ भी नहीं है आइडेंटिटी नंबर 7 में पढ़ने के लिए। आपकी एनसीईआरटी बुक को हमने पूरा एक्सटेंसिव कवरेज दिया है आइडेंटिटी नंबर 7 के रेस्पेक्ट में। जी अभी आइडेंटिटीज खत्म नहीं हुए हैं, अभी कुछ आइडेंटिटीज बचे हैं जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ, पर आइडेंटिटी 7 जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा, और ये सारी चीजें जहां पे आपने सीखी है उस चैनल को भी थोड़ा याद रखिएगा। ये सारी चीजें आपने सीखी है मैग्नेट ब्रेन्स पे यूट्यूब चैनल पे, और मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट पे भी आपको सारे वीडियोस मिलते हैं। साथ में एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो मैग्नेट ब्रेन्स का वेबसाइट और यूट्यूब चैनल है, यहां पे आपको 100% फ्री कंटेंट दिया जाता है। फ्री कंटेंट का मतलब आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। हम ऐसा नहीं बोलते कि भाई आप पहले 2 चैप्टर्स पढ़ लो, अब आप पेमेंट सबमिट करिए, उसके बाद ही हम आपको आगे के चैप्टर्स पढ़ाएंगे। देयर इज नो सच थिंग, देयर इज नो सच पेमेंट मेथड एट मैग्नेट ब्रेन्स। वन मोर थिंग, ऑन योर बिहाफ आप ये कर सकते हो कि आप हमारे वीडियो को कर सकते हो लाइक, आप हमारे चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब, और शेयर तो कर ही सकते हो ना भाई। अपने दोस्तों तक पहुंचा दो इस वीडियो को, वो भी देख लेंगे, वो भी कुछ सीख लेंगे। अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूं तो जाते जाते अपने कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो के नीचे, जिससे आपके रिएक्शंस को मैं पढ़ सकूं, देख सकूं और जान सकूं कि क्या और चीजें इंप्रूवमेंट मेरी तरफ से हो सकती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं गौरव मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं एक और नए डेमो सेशन के अंदर, जहां पे हम देखते हैं कि हमारा स्लाइड परफेक्ट है कि नहीं है। स्लाइड में सारी चीजें क्लियरली विजिबल है, कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं है, कैमरे पे भी अच्छा फोकस आना चाहिए। वहीं पे लिखने की बात करें तो रेड कलर है हमारा, पॉइंट है सेकेंड, और कहीं कोई इशू यहां पे तो नहीं है। सो थैंक यू सो मच।